हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। लर्निंग विद जावा सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी में असर्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के असर्शंस होते हैं, जिसमें हम हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असर्शंस क्या होते हैं टेस्ट एनजी में। टेस्ट एनजी में असर्शंस यूज करके हम टेस्ट मेथड्स को हम वैलिडेट करते हैं। टेस्ट एनजी में असर्शन यूज करके हम टेस्ट मेथड को वैलिडेट करते हैं, ये हम वेरीफाई करते हैं कि जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमारा पास है या फेल है। और ये हम कैसे वेरीफाई करते हैं, जब हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच हो जाता है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाता है, और अगर मैच नहीं होता है तो टेस्ट केस फेल हो जाता है। तो असर्शंस यूज करके हम टेस्ट एनजी में हम टेस्ट केसेस को वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमारे एक्चुअल रिजल्ट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि टेस्ट केस हमारा पास हुआ है या फेल हुआ है। तो टेस्ट एनजी में असर्शंस हमारा एक तरीके का वेरिफिकेशन पॉइंट होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टेस्ट मेथड है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, जो हमारा टेस्ट केस है वो पास हुआ है या फेल हुआ है। तो टेस्ट एनजी में असर्शंस हम टेस्ट केसेस को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को मैच करने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि टेस्ट केस हमारा पास है या फेल है। तो ये तो था टेस्ट एनजी में असर्शंस हम क्यों यूज करते हैं। अब टेस्ट एनजी में हमारे पास दो तरह के असर्शंस हैं। पहला है हार्ड असर्शन और दूसरा है सॉफ्ट असर्शन। अब इन दोनों टाइप्स के असर्शंस को हम एक एक करके समझते हैं। टेस्ट एनजी में अगर हम हार्ड असर्शन यूज करते हैं टेस्ट केस को वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए, तो अगर टेस्ट केस हमारा फेल होता है, अगर टेस्ट केस फेल होता है तो टेस्ट एनजी इमीडिएटली असर्ट एक्सेप्शन थ्रो करता है और टेस्ट मेथड का जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो वहीं पे हॉल्ट हो जाता है, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। आगे के लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स उस टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूट नहीं होते हैं अगर टेस्ट केस फेल हो जाता है, वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो जाता है। ये तब जब हम हार्ड असर्शन यूज करते हैं। तो अगर हम हार्ड असर्शन यूज करते हैं टेस्ट केस को वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए, तो इन केस टेस्ट वेरिफिकेशन पॉइंट हमारा फेल हो जाता है तो इमीडिएटली एक एक्सेप्शन थ्रो होता है, असर्ट एक्सेप्शन, और हमारे टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उस टेस्ट मेथड के आगे के लाइन ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब हार्ड असर्शन में हमारे पास ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, असर्ट इक्वल, असर्ट नॉट इक्वल, असर्ट ट्रू, असर्ट फॉल। असर्ट इक्वल ये तीन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये दोनों मैच हो जाते हैं तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। और जो तीसरा पैरामीटर है ये मैसेज, ये ऑप्शनल है, ये कस्टमाइज मैसेज है कि फेलियर के केस में अगर हम कोई कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, अगर टेस्ट केस फेल होता है तो अगर हमें कोई कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम मैसेज में राइट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से है असर्ट नॉट इक्वल, यहाँ भी हम नॉट इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे थे, असर्ट इक्वल में जो हम इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को हम इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे। मगर नॉट इक्वल में हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड ये दोनों मैच नहीं होंगे तो हमारा टेस्ट केस पास होगा, क्योंकि यहाँ पे हम नॉट इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। और यहाँ पे ये है एक कस्टमाइज मैसेज, अगर हमें फेलियर इन केस अगर हमारा टेस्ट केस फेल होता है और हमें कोई कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना है तो हम इस थर्ड पैरामीटर में हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये होता है असर्ट इक्वल और नॉट इक्वल। अब थर्ड है असर्ट ट्रू। अब इसमें क्या हो रहा है, असर्ट ट्रू में हम ट्रू वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक हम कंडीशन पैरामीटर देंगे। ये कंडीशन पैरामीटर हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट है। अगर ये हमारा, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे असर्ट ट्रू में हम ट्रू वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दिस इज कंडीशन। अगर ये हमारा कंडीशन है, वेरिफिकेशन पॉइंट है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है और हम यहाँ पे ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। अब चूंकि हम यहाँ पे ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर कंडीशन जो हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट है वो फेल रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू उसकी फेल होती है, तो ये हमारा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो अगर हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो कंडीशन को भी ट्रू ही रिटर्न करना है, तभी हमारा टेस्ट केस पास होगा अगर हम असर्ट ट्रू मेथड यूज करते हैं तो ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड है असर्ट फॉल्स। यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो है फॉल्स। असर्ट फॉल्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं असर्ट फॉल्स और एक कंडीशन है, ये है हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो असर्ट फॉल्स पास हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा।
तो ये सारे मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास हार्ड असर्शन में। अब नेक्स्ट है सॉफ्ट असर्ट। अगर हम टेस्ट रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए सॉफ्ट असर्ट यूज करते हैं तो टेस्ट केस के फेल होने पे सॉफ्ट असर्ट इमीडिएटली एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। सॉफ्ट असर्ट टेस्ट केस के फेल होने पे इमीडिएटली एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, वो सारे एक्सेप्शंस को कलेक्ट करता रहता है और आगे का कोड का एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू करता है। हार्ड असर्ट में क्या होता था, जैसे ही टेस्ट केस फेल होता था एक एक्सेप्शन थ्रो होता है और कोड का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। मगर सॉफ्ट असर्ट अगर हम यूज करते हैं टेस्ट रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए तो टेस्ट केस के फेल होने पे एक्सेप्शन इमीडिएटली थ्रो नहीं होता, वो सारे एक्सेप्शंस को वो कलेक्ट करता रहता है और कोड का एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू करता है। और जब कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो जितने भी एक्यूमुलेटेड एरर्स हैं, जितने भी एक्सेप्शंस थ्रो हुए हैं, उन सारे एक्सेप्शंस को वो लास्ट में थ्रो करता है। तो ये होता है सॉफ्ट असर्ट। सॉफ्ट असर्ट में टेस्ट केस के फेल होने पे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता, मगर अगर हम हार्ड असर्ट यूज करते हैं तो टेस्ट केस के फेल होने पे टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। टेस्ट इंजन में सॉफ्ट असर्ट को यूज करने के लिए हमारे पास एक क्लास है सॉफ्ट असर्ट क्लास। इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सॉफ्ट असर्ट को यूज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। अब अभी हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम एक टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे क्रोम ब्राउजर और फिर ओपन करेंगे ये यूआरएल। यूआरएल ओपन करने के बाद हमारे पास 3 वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन पॉइंट में हम टाइटल को वेरीफाई करेंगे, वेब पेज पे जो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है उस टाइटल को वेरीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट वेरिफिकेशन पॉइंट है हम विकीपीडिया आइकन के प्रेजेंस को वेरीफाई करेंगे कि वो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद हम विकीपीडिया सर्च बटन के प्रेजेंस को वेरीफाई करेंगे वेब पेज पे कि वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 3 वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं। इन तीनों वेरिफिकेशन पॉइंट्स को हम हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट इन दोनों को यूज करके हम वेरीफाई करेंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें एक मेबन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेस्टंजी के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है pom.xml में। सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी, वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी और टेस्टंजी की डिपेंडेंसी, तीनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर और टेस्टंजी हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। टेस्ट सिनेरियो के ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए हमें जावा कोड राइट करना है। तो जावा कोड राइट करने के लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी है। तो टेस्ट एनजी प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है टेस्ट एनजी पैकेज। इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देते हैं असर्शन डेमो, दे दिया हमने क्लास का नाम और हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि टेस्ट एनजी टेस्ट केसेस को रन करने के लिए हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है। हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया असर्शन डेमो के नाम से और हमने यहाँ पे मेन मेथड ऐड नहीं किया है। अभी टेस्ट केस राइट करने के लिए हमें एक टेस्ट मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम एक नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड दे दिया हमने टेस्ट केस का नाम कि हमने एक नॉन स्टैटिक टेस्ट मेथड हमने क्रिएट कर लिया क्योंकि टेस्ट एनजी में टेस्ट मेथड्स क्रिएट करने के लिए हम नॉन स्टैटिक मेथड ही क्रिएट करते हैं। अब चूंकि ये एक टेस्ट केस है, ये जो मेथड हमने क्रिएट किया ये एक टेस्ट केस है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एक @ एनोटेशन यूज करेंगे ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये जो मेथड हमने क्रिएट किया है ये एक टेस्ट केस है। और साथ में इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें सबसे पहले लॉन्च करना है क्रोम ब्राउजर। तो क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने के लिए हम वेब ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करेंगे। इसके लिए हमें 2 स्टेटमेंट राइट करना है। वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, ये हमारा है पहला स्टेटमेंट। यहाँ पे क्रोम ड्राइवर हमने मेथड को कॉल किया है क्योंकि हमें क्रोम ब्राउजर लॉन्च करना है। अब नेक्स्ट हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। तो यहाँ हम क्रोम ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे हम कमेंट पे लिख लेते हैं लॉन्च क्रोम ब्राउजर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। वेब ड्राइवर ड्राइवर्स, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स न्यू क्रोम ड्राइवर क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर को लॉन्च कर रहे हैं।
तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे थे क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करने के लिए। अब नेक्स्ट हमें यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल ओपन करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा driver.get और यहाँ हम कंप्लीट यूआरएल का पाथ एंटर करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वेरिफिकेशन पॉइंट है, इस वेब पेज पे हमें इस विकिपीडिया आइकन के प्रेजेंस को वेरीफाई करना है कि ये विकिपीडिया आइकन डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें इस वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें इसकी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करनी है, डिसाइड करनी है। तो इसको हम पहले इंस्पेक्ट करते हैं और इस वेब एलिमेंट की हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि इसको हम लोकेट कैसे कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। इंस्पेक्ट करने के बाद ये रही इसकी HTML प्रॉपर्टी। तो हमारे पास यहाँ पे टैग नेम है इमेज और फिर हमारे पास यहाँ पे क्लास की वैल्यू गिवन है। तो हम बाय क्लास लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। तो इस क्लास की वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी कर ली। अब हम चलते हैं कोड में और यहाँ पे हम विकिपीडिया आइकन को डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकिपीडिया आइकन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वेब एलिमेंट को फाइंड करना है। तो वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट फाइंड वेब एलिमेंट। लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे बाय डॉट क्लास और क्लास की वैल्यू जो भी हमने कॉपी की है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अभी ये स्टेटमेंट हमें एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो उस रिटर्न वैल्यू को हम एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लेते हैं। वेब एलिमेंट आइकन इक्वल्स, अब ये स्टेटमेंट हमें एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। उस वेब एलिमेंट को हमने आइकन वेब एलिमेंट में हमने स्टोर कर लिया। इसका पैकेज भी साथ में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये आइकन वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, ये वेब एलिमेंट वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इज डिस्प्लेड मेथड यूज करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम इज डिस्प्लेड मेथड यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे हम एक वेरिफिकेशन पॉइंट राइट करेंगे, assert हार्ड असर्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि हम assert ट्रू, assert ट्रू, क्योंकि इस डिस्प्लेड मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर डिस्प्ले हो रहा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो assert ट्रू और यहाँ पे आइकन डॉट इज डिस्प्लेड ये मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर डिस्प्ले हो रहा है तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और अगर ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा और हम एक्सपेक्ट भी यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा। assert ट्रू में यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है वो ट्रू होता है और यहाँ पे अगर ये मेथड, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे मेंशन की है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करती है तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो हमारा सेकंड वेरिफिकेशन पॉइंट भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड वेरिफिकेशन पॉइंट है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे सर्च बटन है, हमें इसके प्रेजेंस को वेरीफाई करना है। तो हम इसको भी हमें फाइंड करना होगा। पहले इस वेब एलिमेंट को हमें फाइंड करना है, उसके लिए हमें लोकेटिंग स्ट्रेटेजी राइट करनी है। तो इस पर भी हमने राइट क्लिक किया, फिर हमने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया इसकी HTML प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए। यहाँ पे इसका टैग नेम है इनपुट और क्लास की वैल्यू गिवन है विकिपीडिया सर्च बटन। तो हम इस वेब एलिमेंट को भी हम बाय क्लास नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोकेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी कर ली, क्लास की वैल्यू। अब इसे हम कोड में एज इट इज यूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट वेरिफिकेशन पॉइंट है हमारा, हम ऐसा करते हैं इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया। अब इसमें हम इस वेब एलिमेंट के लिए कोड को मॉडिफाई कर देते हैं। वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकिपीडिया सर्च बटन और बाय क्लास नेम यहाँ भी विकिपीडिया सर्च बटन और यहाँ पे हम वेब एलिमेंट का नाम चेंज कर देते हैं, सर्च बटन कर दिया हमने वेब एलिमेंट का नाम। और यहाँ पे अगर ये वेब एलिमेंट डिस्प्ले हो रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और हमारा ये assert जो है ये पास हो जाएगा, assert ट्रू ये पास हो जाएगा, ये जो वेरिफिकेशन पॉइंट है ये पास हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने इसमें तीनों ही वेरिफिकेशन पॉइंट के लिए हमने हार्ड assert यूज किया है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं,
हम ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट क्लोज। तो इस टेस्ट मेथड में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले तो हमने ब्राउजर लॉन्च कर लिया, फिर हमने यूआरएल ओपन कर लिया। यूआरएल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल को वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स राइट कर लिए। फिर हमने विकिपीडिया आइकन के प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स राइट कर लिए। फिर हमने विकिपीडिया सर्च बटन के प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए हमने स्टेटमेंट राइट कर लिया। और फिर हमने लास्ट में ब्राउजर को क्लोज कर दिया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसका टेस्ट रिजल्ट चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट टेस्ट। क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, यूआरएल भी ओपन हो गया। टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है। ये देखिए टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन। यहाँ पे ये हमारा टेस्ट केस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फेलियर एक्सेप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी टेस्ट केस फेल होता है तो यहाँ पे हम फेलियर एक्सेप्शन मैसेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है जे यूनिट फ्रेमवर्क कंपैरिजन फेलियर। तो जे यूनिट तो पहले हम यूज नहीं कर रहे, लगता है हमने गलत पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमने इंपोर्ट जे यूनिट सर्ट क्लास के लिए हमने जे यूनिट फ्रेमवर्क हमने इंपोर्ट कर लिया। ये गलत पैकेज है, हमें इसे डिलीट कर देना है और यहाँ पे हम करेक्ट पैकेज इंपोर्ट करते हैं। आप भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो असर्ट क्लास हमें टेस्टएनजी फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। तो इम्पोर्ट असर्ट फ्रॉम org.testng, हमें इस पैकेज को इम्पोर्ट करना है। अभी हमने करेक्ट पैकेज इंपोर्ट कर लिया। अब इसे हम एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केस को। राइट क्लिक, रन एज टेस्टएनजी टेस्ट। ब्राउज़र ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया। अब हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट, लास्ट में ब्राउज़र क्लोज हो गया। तो सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट इज 1, फेल्ड इज 0। तो ये सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। और यहाँ पे सारे प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने जितने भी यहाँ पे हमने ऐड किए थे, वेरीफाइंग टाइटल वो भी प्रिंट हो गया। फिर वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकीपीडिया आइकन, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया। और फिर लास्ट वेरिफिकेशन पॉइंट हमारा था वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकीपीडिया सर्च बटन। तीनों ही वेरिफिकेशन पॉइंट के प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब है सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए और लास्ट में ड्राइवर क्लोज हो गया, ब्राउजर क्लोज हो गया। तो अभी तो तीनों वेरिफिकेशन पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब हम ऐसा करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन पॉइंट है इसमें हम एक एरर इंजेक्ट करते हैं। तो हम एक्सपेक्टेड टाइटल को यहाँ पे इसमें हम एक एरर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको कर देते हैं हम ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस 1। तो अब क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा। तो हमारा ये वेरिफिकेशन पॉइंट हमारा फेल हो जाएगा। ये टेस्ट केस हमारा ये असर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें फेल रिटर्न होगा। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ये वाला वेरिफिकेशन पॉइंट है ये फेल हो जाएगा। तो क्या इसके बाद क्या का जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा? अभी तो हम हार्ड असर्ट यूज कर रहे हैं। तो हार्ड असर्ट में क्या, हार्ड असर्शन में क्या होता है, अगर हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो जाता है, टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है, तो आगे के कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो अगर ये फेल हो जाएगा, ये वाला असर्ट फेल हो जाएगा, लाइन नंबर 25 यहाँ पे अगर हमें फेल रिटर्न होगा, ये पास नहीं होगा, तो ये 30 ऑनवर्ड्स जो लाइन ऑफ कोड्स हैं, 30 से लेके ये 40 तक, ड्राइवर डॉट क्लोज तक, क्या एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो गया है। और यहाँ पे हम चूंकि हार्ड असर्शन यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट केस फेल होगा, एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक एक्सेप्शन थ्रो होगा, असर्ट एक्सेप्शन थ्रो होगा, और इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे करके देख लेते हैं। अभी हमने एक्सपेक्टेड टाइटल में हमने एक एरर इंजेक्ट कर दिया, इसको हमने फोर्सिबली गलत कर दिया है। तो राइट क्लिक, रन एज टेस्टएनजी टेस्ट। अब इसका हम टेस्ट रिजल्ट चेक करेंगे। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो रहा है। और देखिए ब्राउजर क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये एंड तक कोड का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट तक अगर एग्जीक्यूशन हुआ होता तो ये ब्राउजर क्लोज हो जाता। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये फेल्ड इज 1 आ गया, पास्ट इज 0। तो इसका मतलब है ये कोड का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो गया। अब इसका एक बार रिजल्ट देखते हैं कि सारे प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट ही
एग्जीक्यूट हो पाया, वेरीफाइंग टाइटल, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही यहाँ पे असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स ये फॉल्स हुआ, इसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये कि जैसे ये टेस्ट केस हमारा फॉल्स हुआ, इसके आगे का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगर हम हार्ड असर्शन यूज करते हैं और हमारे पास मल्टीपल वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं इस टेस्ट केस में, तो जैसे ही एक टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन फॉल्स होगा, टेस्ट केस का रिजल्ट फॉल्स होगा, तो आगे के जो कोड्स हैं, आगे के जो असर्ट असर्ट पॉइंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ऐसे किसी सिनेरियो में कि हमारे पास अगर टेस्ट केस में मल्टीपल वेरिफिकेशन पॉइंट्स है, तो उस तरह के सिनेरियो में, उस तरह के सिचुएशन में हम सॉफ्ट असर्शन यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे अगर हार्ड असर्शन की जगह हम सॉफ्ट असर्शन यूज करते हैं, तो हमारे सारे टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होगा, इवन इफ कोई टेस्ट केस हमारा फेल हो जाता है। तो एक बार करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सॉफ्ट असर्शन यूज करते हैं इस टेस्ट सिनेरियो के लिए। तो सॉफ्ट असर्शन यूज करने के लिए हमें एक क्लास यूज करना है, सॉफ्ट असर्ट क्लास। उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उस क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सॉफ्ट असर्ट, सॉरी, सॉफ्ट वेरीफाई इज इक्वल टू न्यू सॉफ्ट असर्ट। लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड, और साथ में इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। और तो हमें ये इंपोर्ट करना है सॉफ्ट असर्ट और टेस्टng डॉट असर्ट, ये है इसका पैकेज, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्ड असर्शन की जगह हम यूज करेंगे सॉफ्ट असर्शन। तो यहाँ पे ये है हार्ड असर्शन के लिए, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट से। तो पहला वेरिफिकेशन पॉइंट, ये रहा दूसरा वेरिफिकेशन पॉइंट आइकन वेरीफाई करने के लिए, और ये रहा तीसरा वेरिफिकेशन पॉइंट। तो तीनों ही वेरिफिकेशन पॉइंट पे हमने सॉफ्ट असर्ट यूज किया है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला वेरिफिकेशन पॉइंट है, यहाँ पे हमने फोर्सेबली, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड टाइटल को यहाँ पे हमने रॉन्ग एंटर किया है। जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है वो हमने एक्चुअल से रॉन्ग एंटर किया है। तो हमारा ये वाला वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो जाएगा। अब जब इन तीनों वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं, जितने भी वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं हमारे, इन सारे वेरिफिकेशन पॉइंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद, कोड के एग्जीक्यूशन के बाद, हमें क्या करना है, सॉफ्ट असर्ट ने जितने भी फेलियर मैसेजेस कलेक्ट किए हैं, एक्यूमुलेट किए हैं, उन्हें हमें रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रिपोर्ट ऑल फेलियर मैसेजेस। तो रिपोर्ट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा, सॉफ्ट असर्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, उसके रेफरेंस वेरिएबल का नाम, देन असर्ट ऑल मेथड हमें कॉल करना है, असर्ट ऑल मेथड। ये मेथड जितने भी फेलियर मैसेज हैं उनको रिपोर्ट करेगा। अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट है, ये फेल हो जाएगा। इसके फेल होने के बावजूद भी आगे के जितने भी वेरिफिकेशन पॉइंट्स हैं वो सारे कंटिन्यू होंगे, अनलाइक हार्ड असर्ट। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज टेस्टng टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, हमारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अभी हमारा जो पहला वेरिफिकेशन पॉइंट है, टाइटल वेरिफिकेशन, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा टाइटल वेरिफिकेशन फेल हो गया, और यहाँ रहा उसका फेलियर एक्सेप्शन मैसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा उसका फेलियर एक्सेप्शन मैसेज टाइटल वेरिफिकेशन का। और हम देखते हैं हमारे टाइटल वेरिफिकेशन के बाद के जो हमारे असर्ट स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हुए या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे तीनों ही असर्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, वेरीफाइंग टाइटल, वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकीपीडिया आइकन, एंड वेरीफाइंग प्रेजेंस ऑफ विकीपीडिया सर्च बटन। लेकिन जब हमने सॉफ्ट असर्ट की जगह जब हमने हार्ड असर्ट यूज किया था, तो सिर्फ पहला वेरिफिकेशन पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ था, और जैसे ही ये असर्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रिटर्न हुआ था, ये टेस्ट केस हमारा फॉल्स हो गया था, तो इसके आगे के टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। मगर अभी जब हमने सॉफ्ट असर्ट यूज किया, तो इवन तो हमारा ये वेरिफिकेशन पॉइंट फेल हो गया, उसके आगे के जितने भी असर्ट स्टेटमेंट्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हुए। तो ये डिफरेंस होता है सॉफ्ट असर्ट और हार्ड असर्ट में। अब यहाँ पे एक बात और, अगर हम यहाँ पे जो भी मैसेजेस हैं इनको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा।
अगर हम इन मैसेजेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो एक बार इसको कमेंट करके देख लेते हैं। हमने इसको एक बार अभी के लिए कमेंट कर लिया और इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ये हमारे सारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आप देखिए, अभी हमने क्या किया, हमने असर्ट ऑल इस स्टेटमेंट को हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा ये पास हो गया टेस्ट केस। लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने पर्पसफुली इंजेक्ट किया है एरर, हमने फोर्सिबली इस वेरिफिकेशन पॉइंट को फेल किया है, तो यहाँ पे तो फेल आना चाहिए था। यहाँ तो पास नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो फेल आना चाहिए था। लेकिन ये पास हो गया। पास क्यों हो गया? क्योंकि हमने जो एरर मैसेजेस थे उनको रिपोर्ट नहीं किया। तो जब तक हम एरर मैसेजेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे वो रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये असर्ट ऑल मैसेज लास्ट में कॉल करें। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये मेथड आप ज़रूर कॉल करेंगे। सारे वेरिफिकेशन पॉइंट्स के एग्जीक्यूशन के बाद लास्ट में ये मेथड कॉल ज़रूर करना है। अभी हमने जब इस मेथड को अभी हमने अनकमेंट कर दिया, तो आप देखिएगा ये जो हमारा टेस्ट केस है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि टाइटल वेरिफिकेशन फेल हो गया है। तो राइट क्लिक, और अभी चूंकि ये सारा पास हो गया तो यहाँ पे कोई फेलियर एक्सेप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने फेलियर मैसेजेस को रिपोर्ट ही नहीं किया। जब हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी? रिपोर्ट ही नहीं जनरेट हुई इसकी, इसलिए यहाँ पे टेस्ट केस को इसने यहाँ पे पास दिखा दिया। अब हम इसे एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं असर्ट ऑल मेथड के साथ। राइट क्लिक टू रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है और ये हमारे टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और लास्ट में ब्राउजर क्लोज हो गया। और यहाँ पे ये देखिए फेल्ड 1 आ गया, क्योंकि हमारा जो पहला वेरिफिकेशन पॉइंट है वो फेल हो गया है। टाइटल वेरिफिकेशन फेल्ड एक्सपेक्टेड, ये कस्टम मैसेज हमने यहाँ पे डाला था, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हमने कस्टम मैसेज डाला था ना, ये टाइटल वेरिफिकेशन फेल्ड, वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट असर्ट और हार्ड असर्ट को यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉफ्ट असर्ट क्या होता है, हार्ड असर्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।